हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो है सिर्फ आप ही के लिए। आज मैं आपके लेके आई हूँ बीपीसीएस 184 जून 2025 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, जो आपको एक्सक्लूसिवली सिर्फ उन्नति एजुकेशन पर ही मिलेगा। पेपर शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि उन्नति एजुकेशन देता है आपको सबसे पहले सारी अपडेट्स। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले देख सकते हैं आप, ये है आपका बीपीसीएस 184 स्कूल साइकोलॉजी जून 2025 का क्वेश्चन पेपर, जो है आपका 2 आवर्स का और मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 50। आपको कोई 5 क्वेश्चंस इसके अंदर अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चंस करने हैं फ्रॉम द ईच सेक्शन, जिसमें आपके नंबर ऑफ वर्ड्स होने चाहिए आंसर के 300। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन नंबर ए, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द नीड एंड रेलेवेंस ऑफ द स्कूल साइकोलॉजी एंड डेलिनेट द रोल्स एंड फंक्शन ऑफ अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। और ये है आपका 10 मार्क्स। सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन। स्कूल साइकोलॉजी जो है एक स्पेशलाइज्ड फील्ड कंसर्न है जो अंडरस्टैंड और इम्प्रूव करती है एजुकेशनल, इमोशनल और सोशल फंक्शनिंग ऑफ स्टूडेंट्स का विद इन द स्कूल सिस्टम। ये अप्लाई करते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को टू एड्रेस अ लर्निंग प्रॉब्लम, बिहेवियर इशू एंड मेंटल हेल्थ कंसर्न को। इन द चेंजिंग एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट स्कूल साइकोलॉजी जो है वो एक असेंशियल पार्ट बन चुकी है और इंश्योर करती है इफेक्टिव लर्निंग, एडजस्टमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन को। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका नीड एंड रेलेवेंस ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। फर्स्ट आता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द लर्नर्स। स्टूडेंट है वो डिफर होते हैं एबिलिटी, इंटरेस्ट, मोटिवेशन और लर्निंग स्टाइल्स में, और स्कूल साइकोलॉजी हेल्प करता है उनकी अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्डिंग को इन द डिफरेंसेस इफेक्टिवली। नेक्स्ट आता है आपका लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड एकेडमिक फेलियर। ये एड्स करता है इन आइडेंटिफाई कॉज ऑफ अ पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस को, जैसे कि आपका लर्निंग डिफिकल्टीज, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। थर्ड आता है आपका इमोशनल एंड बिहेवियर इशू। जैसे जैसे आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, एग्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो रही है अमंग द स्टूडेंट, तो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और इंटरवेंशन ज़रूरी है। फोर्थ इज प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। स्कूल साइकोलॉजी एम्फेसिस करता है प्रिवेंशन और अर्ली इंटरवेंशन टू प्रमोट इमोशनल वेलबींग और हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को। एंड फिफ्थ आता है आपका सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट। ये कंट्रीब्यूट करता है इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट और एनकरेज करता है हेल्दी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को एंड इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शंस को। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था रोल एंड फंक्शन ऑफ अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। तो फर्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट असेस करते हैं इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, ताकि वो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को अंडरस्टैंड कर सकें। सेकेंड इज काउंसलिंग सर्विसेज। वो प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग, एकेडमिक, पर्सनल, इमोशनल और सोशल प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। थर्ड इज इंटरवेंशन एंड रेमेडियल प्रोग्राम्स। ये प्लान और इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटजीज़ को ताकि आप मैनेज कर सकें टू लर्निंग डिफिकल्टीज एंड बिहेवियर प्रॉब्लम। फोर्थ इज आपका कंसल्टेशन एंड कोलैबोरेशन। स्कूल साइकोलॉजिस्ट की क्लोजली वर्क करते हैं टीचर, पेरेंट्स और स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ, ताकि वो स्टूडेंट का सपोर्ट जो है वो ताकि वो स्टूडेंट को सपोर्ट कर सके। फिफ्थ इज प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस। ये प्रमोट करते हैं लाइफ स्किल, इमोशनल रेजिलेंस और पॉजिटिव एडजस्टमेंट को थ्रू गाइडेंस एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। और स्टूडेंट हर क्वेश्चन के एंड में आपको एक क्रिटिकल नोट लिखना है 1 to 2 लाइन में, और आपका एक कंक्लूजन जो आएगा आपको 2 to 3 लाइन्स के अंदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस द इशू एंड थीम्स इन द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड हाईलाइट द रोल ऑफ अ जेनेटिक इनहेरिटेंस। और ये है आपका 6+4 10 मार्क्स का। चलिए आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले आएगा बच्चों आपका इंट्रोडक्शन। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है जो कंसर्न करती है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर को अक्रॉस द लाइफ स्पैन। ये एग्जामिन करता है आपके फिजिकल, कॉन्जिनेटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट को इन्फेंसी से लेके एडल्टहुड तक। अंडरस्टैंडिंग इसके मेजर इश्यूज और थीम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं कि कैसे जो इंडिविजुअल हैं वो ग्रो होते हैं, अडॉप्ट करते हैं और डिफरेंट एनवायरनमेंट में फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इशू एंड थीम्स इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। फर्स्ट इज नेचर वर्सेस नर्चर। सेंट्रल इशू जो है वो कंसर्न है कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो प्राइमरी इन्फ्लुएंस होती है बायोलॉजिकल फैक्टर और एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस से। सेकेंड इज कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी। ये थीम एग्जामिन करती है कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअली हो रही है या कॉन्टिन्यूसली और डिस्टिंक्ट स्टेजेस पर हो रही है। थर्ड इज स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज। ये फोकस करता है कि आपके जो अर्ली ट्रेड्स हैं वो रिमेन स्टेबल रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ,
या एक्सपीरियंस और लर्निंग के वजह से चेंज होते रहते हैं। फोर्थ इज यूनिवर्सैलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट। ये इशू एक्सप्लोर करता है कि जो आपका डेवलपमेंटल पैटर्न है वो यूनिवर्सल है या आपके कल्चर या सोशल कॉन्टेक्स्ट की वजह से शेप लेते हैं। फिफ्थ इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी रिकग्नाइज करता है इंडिविजुअल को कि उनकी ग्रोथ रेट में क्या डिफरेंस है, एबिलिटीज़ में, पर्सनालिटी में और उनके इमोशनल रिस्पॉन्स में। सिक्स इज इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल डोमेन। डेवलपमेंट जो है वो एक इंटरेक्शन है फिजिकल, कॉन्जिनेटिव, इमोशनल और सोशल प्रोसेस का, रेदर देन आइसोलेटेड चेंजेस। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था रोल ऑफ अ जेनेटिक इनहेरिटेंस, जो था आपका 4 मार्क्स का। तो फर्स्ट है आपका बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ अ डेवलपमेंट। जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है वो प्रोवाइड करता है बेसिक बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क फिजिकल ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के लिए। सेकेंड इज इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस एंड एबिलिटीज़। हेरिडिटी कंट्रीब्यूट करती है इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल को, एप्टीट्यूड को, आपके टेम्परामेंट और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को। थर्ड इज प्री डिस्पोजिशन टू अ बिहेवियर पैटर्न। जेनेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इमोशनल रिएक्टिविटी, एक्टिविटी लेवल एंड सस्पेक्टेबिलिटी टू सर्टेन बिहेवियर डिफिकल्टीज। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। जेनेटिक पोटेंशियल अनफोल्ड करता है थ्रू इंटरेक्शन एनवायरनमेंट कंडीशंस के साथ और मेकिंग अ डेवलपमेंट अ कंबाइंड आउटकम ऑफ हेरिडिटी एंड द एक्सपीरियंस। और एट लास्ट आपका आएगा क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ अ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड डिलिनिएट द स्टेज ऑफ अ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि है ये भी आपका सेम 10 मार्क्स का। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो एक फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होता है बच्चे की कॉन्जिनेटिव और सोशल ग्रोथ के लिए और अनेबल्स करता है उसकी कम्युनिकेशन, थिंकिंग, लर्निंग और सोशल इंटरेक्शन को। वेरियस साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो है वो एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है और कैसे डेवलपमेंट स्टेज जो है वो डिस्क्राइब करता है उनके सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ लैंग्वेज एबिलिटीज़ को उनकी इन्फेंसी से लेके लेटर चाइल्डहुड तक। अब आता है आपका थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है आपका 6 मार्क्स का। तो पहला आता है आपका बिहेवियरिस्ट थ्योरी। तो ये लैंग्वेज जो है वो आप लर्न करते हैं थ्रू इमिटेशन, प्रैक्टिस, रीएनफोर्समेंट और कंडीशनिंग के थ्रू। चाइल्ड जो है वो वर्ड्स एक्वायर करता है और सेंटेंस पैटर्न जब वो अपने एडल्ट्स को कॉपी करता है और वो रिसीव करता है रिवॉर्ड्स। सेकेंड इज नेटिविस्ट थ्योरी। ये थ्योरी एम्फेसिस करती है इनिमेट बायोलॉजिकल कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज को। चिल्ड्रन जो एक मैकेनिज्म के साथ बॉर्न होते हैं वो उनके अंदर अनेबल करते हैं टू एक्वायर अ लैंग्वेज नेचुरली और रैपिडली। थर्ड इज कॉन्जिनेटिव थ्योरी। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है उसको लिंक किया गया है ओवरऑल कॉन्जिनेटिव डेवलपमेंट के साथ। जैसे जैसे बच्चा का थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है उनकी कैपेसिटी जो होती है अंडरस्टैंड की वो भी गेन होती है और वो लैंग्वेज को मीनिंगफुल तरीके से यूज़ करते हैं। फोर्थ इज सोशल इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। लैंग्वेज डेवलप होती है थ्रू सोशल इंटरेक्शन। जो भी वो केयर गिवर या पीयर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है उनको लैंग्वेज लर्निंग के लिए। फिफ्थ इज लर्निंग थ्योरी। लैंग्वेज एक्विजिशन को देखा जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस जैसे कि आपका एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड रीएनफोर्समेंट। एंड 6 पॉइंट इज डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो फॉलो करता है एक प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस को जो इन्फ्लुएंस होता है उसके मैचुरेशन और उसके एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन के साथ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट जो कि है आपका 4 मार्क्स का। तो पहला आता है आपका प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। इसके अंदर क्राइंग, कूइंग, बैबलिंग इंक्लूड होता है जो बच्चों को स्पीच के लिए प्रिपेयर करता है। सेकेंड इज़ वन वर्ड स्टेज जिसमें चिल्ड्रन सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं अपने कंप्लीट आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए और इसको होलोफेरेस्टिक स्पीच भी कहते हैं। थर्ड इज टू वर्ड स्टेज। सिंपल वर्ड कम्बाइनेशन इमर्ज रिफ्लेक्ट करते हैं बेसिक ग्रामेटिकल रिलेशनशिप को। एंड द फोर्थ इज टेलीग्राफिक एंड लेटर स्पीच। चिल्ड्रन जो है वो फॉर्म करते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस अपने एसेंशियल वर्ड्स को यूज़ करके और ग्रेजुअली वो कंप्लीट और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर जो करना है वो सीख जाते हैं। और एट लास्ट आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। चलिए अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में जो है आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं 150 वर्ड्स ईच। स्टूडेंट आप नंबर ऑफ़ वर्ड्स का ज़रूर ध्यान रखेंगे। जितने आपको नंबर ऑफ़ वर्ड्स मेंशन किए गए हैं आपको उतने में ही आंसर करना है, ना तो बहुत कम में लिखना है या बहुत ज़्यादा उसको एक्सीड नहीं करना। फर्स्ट आपको दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ और बी दिया हुआ है आपको इंटरलाइजिंग बिहेवियर प्रॉब्लम्स। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। फर्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़।
डिसेबिलिटी रेफर करती है वो कंडीशन जो इंडिविजुअल को रिस्ट्रिक्ट करती है फिजिकली, कॉग्निटिव, सेंसरी, इमोशनल या सोशल फंक्शनिंग के लिए। स्कूल सेटिंग के अंदर ये जो क्लासिफिकेशन होती है डिसेबिलिटीज़ की वो हेल्प करती है प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग और इंटरवेंशन के लिए, ताकि लर्नर्स को इफेक्टिवली सपोर्ट किया जा सके। अब आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी। तो फर्स्ट आता है आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये करेक्टराइज होती है बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडॉप्टिव बिहेवियर जो उनकी लर्निंग और डेली लाइफ स्किल्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज सेंसरी डिसेबिलिटी, इंक्लूड विजुअल एम्पेयरमेंट एंड हेयरिंग एम्पेयरमेंट जो उनके परसेप्शन और कम्युनिकेशन के अंदर रुकावट डालता है। थर्ड इज फिजिकल एंड ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी, इसके अंदर आपका एम्पेयरमेंट ऑफ मोबिलिटी, पोस्चर, मोटर फंक्शनिंग आता है बिकॉज ऑफ अ फिजिकल कंडीशन। फोर्थ इज लर्निंग डिसेबिलिटी, ये रेफर करता है डिफिकल्टीज इन रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग और अर्थमेटिक को डिस्पाइट अ एवरेज इंटेलिजेंस। एंड फिफ्थ आता है आपका इमोशनल एंड बिहेवियर डिसेबिलिटी, ये इसके अंदर इंक्लूड होता है परसिस्टेंट इमोशनल डिस्टर्बेंस जो इफेक्ट करती है उनके बिहेवियर को, एडजस्टमेंट को और एकेडमिक परफॉर्मेंस को। और आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड में आपसे पूछा गया था इंटरलाइजिंग बिहेवियर प्रॉब्लम्स को। फर्स्ट आता है इसका इंट्रोडक्शन। तो आपका इंटरलाइजिंग बिहेवियर प्रॉब्लम जो है वो एक साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज़ है जो डिस्ट्रेस करता है डायरेक्टेड इनवर्ड रेदर देन आउटवर्ड। ये प्रॉब्लम जो है वो अननोटिस रहती हैं स्कूल सेटिंग्स के अंदर, बट सिग्निफिकेंटली आपको इमोशनली अफेक्ट करती हैं और आपके वेलबींग और एकेडमिक फंक्शनिंग को भी। अब आता है आपका नेचर ऑफ इंटरलाइजिंग बिहेवियर प्रॉब्लम। तो फर्स्ट है आपका एंजाइटी डिसऑर्डर, इसको हम करेक्टराइज कर सकते हैं एक्सेसिव फियर, वरी, नर्वसनेस से जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है। सेकेंड इज डिप्रेशन, ये इन्वॉल्व होता है इसके अंदर परसिस्टेंट सैडनेस, विड्रॉल, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और लो सेल्फ इस्टीम। थर्ड इज सोशल विड्रॉल, इसको हम मार्क करते हैं बाय अवॉइडेंस ऑफ पीयर इंटरेक्शन और आइसोलेशन इन द क्लासरूम सिचुएशन से। फोर्थ इज साइकोसोमेट्रिक कंप्लेंट्स, इमोशनल डिस्ट्रेस आप एक्सप्रेस करते हैं थ्रू फिजिकल सिम्टम जैसे कि आपका हेडेक या स्टमक एक। एंड फिफ्थ इज फियर एंड फोबियाज, इसके अंदर आपके इरेशनल फियर रिलेटेड टू स्कूल परफॉर्मेंस और सोशल सिचुएशंस इंक्लूड होते हैं। अब आता है बच्चों आपका सेक्शन नंबर बी। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपको आंसर किस तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं और ये आपकी इग्नू मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली ही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर हमारी टीम से ज़रूर लेने हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकें। उसके लिए आपको हमारी टीम को कांटेक्ट करना है या आप हमारी वेबसाइट unnitieducations.com पर विज़िट कर सकते हैं, जहां पर आप इग्नू पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपको एडमिशन, असाइनमेंट्स, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, गेस्ट पेपर और इग्नू नोट्स सब कुछ अवेलेबल है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर बी पर, जिसमें हम देखते हैं उसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड हाईलाइट द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर इन द सेम, और ये है आपका 10 मार्क्स का। तो सबसे पहले आपका आएगा इंट्रोडक्शन। सो आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PTSD भी बोल सकते हैं, ये आपकी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो डेवलप होती है कि जब इंडिविजुअल एक्सपीरियंस या विटनेस करता है कोई भी एक ट्रॉमेटिक इवेंट। ये जो इवेंट होते हैं ये आपके एक्चुअल भी हो सकते हैं या थ्रेटन डेथ भी हो सकते हैं, सीरियस इंजरी भी हो सकती है जिसकी वजह से इंटेंस फियर या हेल्पलेसनेस फील होती है। PTSD जो है वो आपके इमोशनल स्टेबिलिटी, बिहेवियर, डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है और सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर करता है आपके पर्सनल, सोशल और एकेडमिक लाइफ में। अब आता है इसकी डिटेल। तो फर्स्ट आता है आपका नेचर ऑफ द डिसऑर्डर। तो इसको करेक्टराइज किया जाता है बाय अ परसिस्टेंट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस फॉलोइंग द एक्सपोजर टू द ट्रॉमा। इसका जो इम्पैक्ट रहता है वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन के बाद भी रहता है। सेकेंड इज सिम्टम्स। तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है इंट्रूसिव मेमोरी, रिकरेंट नाइटमेयर्स, फ्लैशबैक्स, इमोशनल नमनेस और हाइटेंड अराउजल। थर्ड आता है आपका बिहेवियर एंड इमोशनल इफेक्ट। तो सिम्टम इंक्लूड होते हैं इरिटेबिलिटी, डिफिकल्ट कॉन्सेंट्रेटिंग, स्लीप डिस्टर्बेंस, अवॉइड ऑफ रिमाइंडर्स एंड एग्जैजरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स। एंड द फोर्थ इज इम्पैक्ट ऑफ फंक्शनिंग। PTSD डिस्टर्ब करता है आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल इमोशनल वेलबींग। अब आता है आपका कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द PTSD। तो फर्स्ट इज एक्सपोजर टू अ ट्रॉमेटिक इवेंट्स। अब इवेंट्स आपका कोई एक्सीडेंट, वायलेंस, नेचुरल डिस्ट्रेस, अब्यूज, सडन लॉस भी हो सकता है। सेकेंड इज सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रॉमा।
प्रोलॉन्ग्ड और रिपीटेड एक्सपोजर टू ट्रॉमा इंक्रीज कर देता है और डेवलपिंग कर देता है PTSD को। थर्ड इज इंडिविजुअल वनरेबिलिटी, पर्सनल फैक्टर जैसे कि लो कोपिंग एबिलिटी, प्रीवियस इमोशनल प्रॉब्लम और पुअर स्ट्रेस टॉलरेंस जो है इसका रिस्क और इंक्रीज कर देते हैं। फोर्थ इज लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, इनएडिक्वेट इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम अ फैमिली, पीयर और केयर गिवर इसकी सस्पेक्टेबिलिटी को और इंक्रीज कर देता है। एंड द फिफ्थ इज डेवलपमेंटल फैक्टर, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस जो है वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं बिकॉज ऑफ इमोशनल इमेच्योरिटी एंड लिमिटेड कोपिंग स्किल्स। अब हम आते हैं इसके 6 क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस एंड बिहेवियर एडिक्शन, और ये है आपका 10 मार्क्स का। चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे अब हम। तो फर्स्ट आएगा आपका इंट्रोडक्शन। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जो है वो रेफर करता है एक पैटर्न ऑफ माल एडिक्टिव यूज ऑफ साइकोकोएटिव सब्सटेंस को, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट हो सकता है हेल्थ में, बिहेवियर में और सोशल फंक्शनिंग के अंदर। स्कूल और एडोलेसेंस कॉन्टेक्स्ट में ये जो डिसऑर्डर्स हैं वो एक ग्रोइंग कंसर्न है बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट पे, और इसके नेचर और क्लासिफिकेशन हेल्प करता है हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इफेक्टिव इंटरवेंशन के अंदर। फर्स्ट आता है आपका इसका सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का मीनिंग। तो ये जो डिसऑर्डर है इन्वॉल्व करता है रिपीटेड यूज़ ऑफ सब्सटेंस को, जो आपके मूड को, कॉन्जिनेटिव को, बिहेवियर को ऑल्टर करता है और जिसकी वजह से आपकी इसकी डिपेंडेंस बढ़ जाती है और आपका कंट्रोल नहीं रहता। सेकेंड इज द कोर फीचर्स, ये इंक्लूड होते हैं क्रेविंग, टॉलरेंस, विड्रॉवल सिस्टम, कंपल्सिव यूज़ और कंटिन्यू यूज़ डिस्पाइट अ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज। थर्ड इज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इनकी वजह से इम्पेयर जजमेंट, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, पुअर कंसंट्रेशन और रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। फोर्थ इज सोशल एंड एकेडमिक इफेक्ट, सब्सटेंस यूज जो है वो डिस्टर्ब करता है आपके पीयर रिलेशनशिप, फैमिली फंक्शनिंग, स्कूल अटेंडेंस एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस को। फिफ्थ इज अ रिस्क फैक्टर, पीयर प्रेशर, स्ट्रेस, क्यूरोसिटी, इमोशनल प्रॉब्लम, लैक ऑफ सुपरविजन जो है वो इंक्रीज कर देता है इसकी वनरेबिलिटी को अमंग द एडोलेसेंट्स। अब आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस एंड बिहेवियर एडिक्शन। तो फर्स्ट इज सब्सटेंस एडिक्शन, ये इंक्लूड होता है डिपेंडेंस ऑन अ केमिकल सब्सटेंस जो आपके नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, जैसे कि आपका अल्कोहल, ये कॉज करता है इम्पेयर्ड कंट्रोल, टॉलरेंस और विद सिम्टम्स। नेक्स्ट इज टोबैको, लीड टू फिजिकल डिपेंडेंस एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क। थर्ड इज ओपियोइड्स, ये प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। फोर्थ इज सिडिएटिव एंड स्टिमुलेंट्स, ये अफेक्ट करता है आपके अलर्टनेस, मूड और बिहेवियर को। एंड द लास्ट इज कैनाबीज एंड इनहेलेंट, ये कॉमनली मिसयूज किया जाता है अमंग द एडोलेसेंट्स। सेकेंड इज बिहेवियर एडिक्शन, इसमें इन्वॉल्व होता है आपका कंपल्सिव एंगेजमेंट इन रिवॉर्डिंग और नॉन सब्सटेंस रिलेटेड बिहेवियर। तो फर्स्ट इज इंटरनेट एंड गेमिंग एडिक्शन, एक्सेसिव यूसेस की आपकी एकेडमिक और सोशल लाइफ इफेक्ट हो सकती है। सेकेंड इज गैम्बलिंग बिहेवियर, परसिस्टेंट यूज़ होता है और इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज मोबाइल एंड सोशल मीडिया यूज, जिसमें आपका लॉस ऑफ कंट्रोल और प्री ऑक्यूपेशन रहता है। अब आते हैं हम अपने 7 क्वेश्चन के टूवर्ड्स। डिस्कस द आर्ट थेरेपी, इट्स टेक्निक एंड यूजेस टू रिजॉल्व और चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स, और ये भी है आपके बच्चा 10 मार्क्स का। चलिए सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर। आर्ट थेरेपी जो है आपकी एक थेरापेटिक अप्रोच है जो यूज़ करती है आपके क्रिएटिव आर्ट एक्टिविटीज़ को, जिससे बच्चे जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने इमोशंस को, थॉट को, एक्सपीरियंस को, जो मे बी वो वर्बली कम्युनिकेट करने में डिफ़िकल्ट होता है, उनके डिफ़िकल्ट समझते हैं। ये आपका एक्सेप्शनली यूज़फुल है उन बच्चों के लिए जो इमोशनल, बिहेवियर और डेवलपमेंटल डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, और थ्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशन आर्ट थेरेपी सपोर्ट करती है इमोशनल हीलिंग और साइकोलॉजिकल वेलबींग को। अब आता है आपका आर्ट थेरेपी का सबसे पहले कॉन्सेप्ट। तो ये जो आर्ट थेरेपी है ये बेस्ड है आपके आइडिया पे, जिसमें आप क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हैं, जो आपको हेल्प करता है आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज़ करने में और इमोशनल टेंशन को इन चिल्ड्रन। सेकेंड इज थेरेपेटिक वैल्यू, ये प्रोवाइड करता है एक सेफ और नॉन थ्रेटनिंग मीडियम फॉर चिल्ड्रन जो प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपनी फीलिंग, फियर्स और एक्सपीरियंस को। थर्ड इज चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, ये मेथड जो है वो रिस्पेक्ट करता है चाइल्ड के पेस और उसकी इंडिविजुअलिटी को, और अलाउ करता है उसका फ्री एक्सप्रेशन विदाउट एनी प्रेशर। अब आता है आपका टेक्निक ऑफ आर्ट थेरेपी। तो फर्स्ट है आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग, चाइल्ड एक्सप्रेस करता है अपने इमोशंस को थ्रू कलर, शेप, इमेजेस और अपने वो इनर फीलिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है। सेकेंड इज क्ले मॉडलिंग, मॉडलिंग क्ले जो है वो हेल्प करती है बच्चों को अपना एग्रेशन, एंजाइटी और अपने
सप्रेस्ड इमोशन को कंट्रोल मैनर में दिखाने के लिए। थर्ड इज कॉलाज वर्क, जो आप पिक्चर्स और मटेरियल जो है वो एनकरेज करते हैं इमेजिनेशन को, और इससे बच्चे जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने कॉम्प्लेक्स इमोशंस को। फोर्थ इज स्टोरी ड्राइंग, चिल्ड्रन ड्रॉ कर सकते हैं सीन्स रिलेटेड टू स्टोरी, जो थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं उनके इमोशनल थीम्स और कंसर्न को समझने में। फिफ्थ इज फ्री आर्ट एक्सप्रेशन, चिल्ड्रन को अलाउ किया जाता है कि वो एक आर्ट वर्क बनाए विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, और उसका उनका सेल्फ एक्सप्रेशन प्रमोट होता है और क्रिएटिविटी भी। नेक्स्ट आता है आपका यूजेस ऑफ आर्ट थेरेपी इन रिजॉल्विंग अ चाइल्डहुड प्रॉब्लम। तो फर्स्ट इज आपका इमोशनल प्रॉब्लम, ये बच्चों के डील करता है फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ के साथ। सेकेंड इज बिहेवियर प्रॉब्लम, ये आर्ट थेरेपी असिस्ट करती है मैनेजिंग एग्रेशन, हाइपर एक्टिविटी और कंडक्ट रिलेटेड इश्यूज़। थर्ड इज ट्रॉमा एंड स्ट्रेस, जो बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं लॉस, अब्यूज़ या स्ट्रेस, वो अपने आप को अपने अनरिजॉल्व इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं सेफली। फोर्थ इज़ लर्निंग एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, ये सपोर्ट करता है बच्चों को उनको जो भी स्कूल एडजस्टमेंट में डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे होते हैं या जिनका लो सेल्फ इस्टीम होता है। एंड द लास्ट इज सोशल डेवलपमेंट, कि ग्रुप आर्ट एक्टिविटीज़ जो होती है आपकी कम्युनिकेशन, कॉपरेशन और सोशल इंटरेक्शन को और भी ज़्यादा एनहेंस करती हैं। और आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन जो आप लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब आते हैं हम 8th क्वेश्चन पर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। डिस्कस द कॉन्जिनेटिव बिहेवियर थेरेपी एंड इंटरवेंशन टू हेल्प चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स इन नीड, 10 मार्क्स। सबसे पहले हम आएंगे इंट्रोडक्शन पर। कॉन्जिनेटिव बिहेवियर थेरेपी जो है एक स्ट्रक्चर गोल ओरिएंटेड थेरेपेटिक अप्रोच है जो वाइडली यूज़ की जाती है बच्चों को हेल्प करने के लिए और एडोलेसेंट्स को जो इमोशनल, बिहेवियर या साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। ये बेस्ड है आपके आइडिया पे कि आपके थॉट, फीलिंग और बिहेवियर जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं और आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू पैटर्न जो आपके उसमें पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं। स्कूल सेटिंग के अंदर ये जो अप्रोच है पर्टिकुलरली यूज़फुल होती है आपके डेवलपमेंटल और एडजस्टमेंट रिलेटेड कंसर्न को एड्रेस करने के लिए। अब आता है आपका कॉन्जिनेटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। तो फर्स्ट है आपका फोकस ऑन थॉट एंड बिहेवियर रिलेशनशिप। कॉन्जिनेटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो हेल्प करती है बच्चों को अंडरस्टैंड करने में कि कैसे नेगेटिव थॉट्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके इमोशन और एक्शन को। सेकंड इज़ एज अप्रोप्रिएट टेक्निक, थेरापेटिक स्ट्रेटजीज जो हैं वो अडॉप्ट की जाती है ताकि आपके कॉन्जिनेटिव लेवल ऑफ चिल्ड्रन को सूट कर सके और एडोलेसेंट्स को ताकि आप यूज़ कर सके सिंपल लैंग्वेज और एक्टिविटीज़ को यूज़ करके। थर्ड इज स्किल बेस्ड अप्रोच, ये एम्फोसिस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोपिंग और सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स पर। फोर्थ इज शॉर्ट टर्म एंड स्ट्रक्चर, ये थेरेपी फॉलो करती है एक प्लान स्ट्रक्चर जिसमें क्लियरली गोल्स और टाइम फ्रेम डिफाइन होते हैं। एंड द फिफ्थ इज एक्टिव पार्टिसिपेशन, चिल्ड्रंस को एनकरेज किया जाता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें थ्रू एक्सरसाइज, फ्रेमवर्क एंड सेल्फ मॉनिटरिंग। अब आता है आपका इंटरवेंशन ऑफ द हेल्प चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स इन नीड। तो फर्स्ट आता है आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक। तो रीएनफोर्समेंट, मॉडलिंग और शेपिंग जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि आप माल एडिक्टिव बिहेवियर को रिड्यूस कर सके और प्रमोट कर सके डिज़ायरेबल वंस। सेकेंड इज़ इमोशनल रेगुलेशन ट्रेनिंग, इंटरवेंशन फोकस करता है आपके इमोशंस को मैनेज करने में जैसे कि आपका एंगर, फियर, एंजाइटी थ्रू रिलैक्सेशन एंड कॉपिंग स्ट्रेटजीज। थर्ड इज सोशल स्किल एंड ट्रेनिंग, चिल्ड्रन जो है उनको कम्युनिकेशन, कॉपरेशन और पीयर इंटरेक्शन स्किल्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं। फोर्थ इज एकेडमिक सपोर्ट इंटरवेंशन, टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं उनकी अटेंशन, मोटिवेशन और लर्निंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए। एंड द फिफ्थ इज फैमिली एंड स्कूल इन्वॉल्वमेंट, कोलैबोरेशन पेरेंट्स और टीचर्स के साथ उनके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और इंटरवेंशन को और इफ़ेक्टिव बनाता है। और एट लास्ट आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। तो स्टूडेंट, आपको हमारी टीम ने जो आंसर प्रोवाइड करे हैं वो बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर है, इजी टू अंडरस्टैंड है और आपको ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए आपको ये बहुत हेल्प कर देगी। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है जिससे आप कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, बिल्कुल आपको टाइम वेस्ट नहीं करना और आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो अभी आपको हमारी टीम को कांटेक्ट करना है और उनसे लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन लेने हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सको। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। थैंक यू।